हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एक्टिविटी रेशियो और वी कैन से दैट टर्नओवर रेशियो. These ratios measure how well the facilities at the disposal of the concern are being utilized. These ratios are known as turnover ratio as they indicate the rapidity with which the resources available to concern are being used to produce revenue from operations. देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमें अपनी सेल से, रिवेन्यू का मतलब होता है सेल से, कितना इनकम मिलने वाली है. ठीक है, जो स्टॉक हमने बेचा है. द रेशो मेज़र ये हमें एफिशिएंसी बताता है कि कितनी जल्दी हम अपनी रिसोर्सेज को, अपनी इन्वेंट्री को, फिक्स्ड एसेट्स को, वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं. दीज रेशो आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवेन्यू. ये रिवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू के बेसिस पे निकाला जाता है. तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग द ईयर. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज इन्वेंट्री. अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं. आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा तो हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता था क्रेडिट साइड पे आता है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी. सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, जो आपने रिवेन्यू निकाला है यानी कि सेल है आपकी, उसमें से आप अपना ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर सकते हैं और अगर ग्रोस लॉस है तो प्लस कर सकते हैं. इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. एवरेज इन्वेंट्री बहुत ही ईजी है, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. आप दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से. दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और नॉट. ये रेशियो हमें ये बताती है कि क्या हमने अपनी इन्वेंट्रीज को अच्छे से यूज़ किया है या नहीं किया. It shows the speed up with which the inventory is rotated into revenue from operations or the number of time inventory is turned into revenue. ठीक है, ये हमें बताती है कि हम कितना रिवेन्यू में अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है, हायर द रेशियो, जितनी ज़्यादा आपकी रेशियो होगी, हायर द रेशियो द बेटर इट इज़, सिंस क्योंकि ये क्या करता है, ये बताता है कि आपके गुड्स हैं वो क्विकली सोल्ड हो रहे हैं यानी कि जल्दी से उनकी बिक्री हो रही है. इफ़ द बिजनेस वेयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ हाई, गुड्स कैन बी सोल्ड एट ए लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. हो सकता है कि हम लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में सोल्ड कर रहे हैं, इवन देन द प्रॉफिटेबिलिटी में बी हाई. इसके बाद देखिए क्या है, ए लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री डज नॉट सेल क्विकली. लो इन्वेंट्री टर्न ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपके जो गुड्स हैं वो क्विकली सेल नहीं हो रहे हैं और वो गोडाउन में ही रखे हुए हैं. दिस इंक्रीज इज रिजल्ट स्टोरेज कॉस्ट. इससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपका पैसा रुका हुआ है, आपका लॉस होगा गुड्स पे और चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी. मीन्स टाइम के साथ साथ उनकी डिमांड, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. दिस रेशियो कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पॉलिसी ऑफ 2 फर्म्स. इसको हम 2 फर्म्स की सेल्स पॉलिसी को जानने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं. तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज एंड ऑपरेशन फॉर सेल. तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ से आपकी कॉस्ट आ गई. एवरेज इन्वेंट्री आपने कैसे निकाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय में 2, तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया. एवरेज इन्वेंट्री रेशियो कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ डेज. हम इसको नंबर ऑफ डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें हमारा क्या आ जाएगा, डेज इन अ ईयर बाय में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो इसको हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है, और आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड रेंट सब आपको दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी गुड्स की कॉस्ट निकालने पे. कैरेज आउटवर्ड कब लगता है, जब हमने क्या कर दी हो, सेल करी हो. ठीक है, और रेंट, ये 2 चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना.
हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री में जो गुड्स बने उस टाइम की बात हो रही है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। और ये आपका 2017 में कंपार्टमेंट वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, नेट परचेज कैसे निकलता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड आपका क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है ये, ठीक है। वेजेस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। आपने फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अपनी जो आइटम्स चाहिए आप ले लेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ दिया हुआ है, नोट्स ऑफ अकाउंट भी दिया हुआ है, आपने परचेज ले लिया, आपने चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एवरेज भी निकाल लिया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है, आपने कॉस्ट निकाली, आपने एवरेज निकाला, डिवाइड किया। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए साल में कितने दिन होते हैं वो, बाय में जितनी आपकी रेशियो आई वो, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेज में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितनी है, 25%, और ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है, रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न, रिवेन्यू आ गया। कॉस्ट हमारा क्या होता है, रिवेन्यू में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दो, और ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ रिवेन्यू। ये हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट रिवेन्यू का 25% था, तो हमने पहले रिवेन्यू निकाला। कॉस्ट आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, रिवेन्यू में से ग्रोस प्रॉफिट आपने माइनस किया, ग्रोस प्रॉफिट आपका सेल के ऊपर था, सेल क्वेश्चन में आपको गिवन थी, सेम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका यही है। अब आपके इस क्वेश्चन में देखिए रिवेन्यू ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट पे है ये, तो देखिए सेल पे होता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये कॉस्ट पे है तो इसमें क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है, तो हम लेट कर लेंगे कि गुड्स की कॉस्ट अगर 100 है तो सेल कितने का हुआ, 125, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 125 है तो कॉस्ट 100, तो अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 6 लाख होगा तो कॉस्ट कितनी होएगी, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 बाय 125 मल्टीप्लाई 6 लाख, तो ये आ गया 4,80,000। एवरेज इन्वेंट्री आपका क्या होता है, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज़ कह रखी है, 25% है और इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 2000 से, तो ये आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से आपका ये कॉस्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आपका कितना हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑन दी मार्च आपको कितना दिया हुआ है, हमें तो इस साल का पहले निकालना है। इस साल में इन्होंने बोला था कि 2 लाख से चेंज हो रही है, तो इससे पहले की ओपनिंग कितनी होगी, 5 लाख होगी ना, 5 लाख से 7 लाख, जब हम इस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। जब दूसरे साल का करेंगे तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके सारे सेम क्वेश्चन हैं फॉर्मूले बेस्ड, तो आप ये टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको करने हैं 60 तक, 60, 62 भी सेम है, 63, तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट ही कर लीजिए 65 तक, मंडे एंड ट्यूसडे आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो आज का जो आपका काम रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपको जो भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपको ये करने हैं, 45 से लेके 65 तक, ठीक है। 2 दिन आपको दे रहे हैं, कल आपको कोई इसकी वीडियो नहीं मिलेगी। 2 दिन आपको 65 तक सोल्व करने हैं, जो भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।